मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि मैं अपने भाई के साथ हुई ज्यादती ये दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि प्रदेश में पिछले 2 ढाई सालों से मैं ये पुलिस या ज्यादती के खिलाफ एक लड़ाई और एक मुहिम छेड़ के काम कर रही हूँ। हम लोग वहाँ पे बैठे थे, हमारे भाई की हत्या हुई थी और हमारी भी जाति वही है जिस जाति का रौब दिखाकर उस आज वर्दीधारी ने आपके साथ जो है मिसबिहेव किया, लेकिन कोई भी जाति अपराध से ऊपर नहीं होती। किसी भी जाति का देखकर अपराध का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। वो अपराध सिर्फ अपराध होता है, अपराधी को बचाने के लिए हमारे मैटर में और आपके मैटर में भी पूरा का पूरा महकमा लग गया। अब आ जाते हैं मल के ऊपर। मल और जो ये सीओ साहब हैं, इनके भाई की जो घटनाक्रम मुझे पता लगा, गोरखपुर में इनका ज़मीन का काम और काम क्या होगा, ज़मीन कब्जियाने का आजकल धंधा पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहा है। उसमें आप किसी जी। की भी ज़मीन पे आराम से कब्ज़ा करिए और बताइए कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आपने गलती से भी सवाल दागा, तो आपकी हत्या निश्चित है। जौनपुर का मामला मैं यहाँ पे ज़रूर बता रही हूँ, जौनपुर में पत्रकार की श्रीवास्तव की दिन दहाड़े हत्या हुई, बनारस में मेरे भाई की दिन दहाड़े हत्या हुई और आज आपके साथ भी उसी तरीके की ज्यादती हुई, लेकिन यहाँ ज़मीन नहीं, यहाँ पे एक सामाजिक समरूपता का मामला था। उस समरूपता के मामले में जिस पार्षद मुझे का तो कान मुझे तो अंदर कहा गया कि मैं तुम्हारे जी, मुंह पर कह रहा हूं कि अभी तो जी, ये 151 और ये धाराएं लगाएंगे, लेकिन इसके जी, बाद तुम्हारे ऊपर गुंडा लगाऊंगा, गैंगस्टर जी, लगाऊंगा, तुम देखो मैं जी, तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ऐसा कहा गया। जी। मैं उज्जवल जी सब आप कोई पढ़े साक्षी है, लिखे ऐसा कहा गया। जी, उज्जवल जी आप पढ़े लिखे एक सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं और आप काफ़ी जागरूक हैं आज के इस घटनाक्रम को। मैं ये स्पेसिफिक आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि जिनके साथ वहाँ पे ज्यादती हुई, जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, वो पढ़ी-लिखी नहीं है। आप उनकी आवाज़ को उनको जस्टिस दिलाने के लिए कहाँ तक जाएँगे? मेरी जहां तक क्षमता है वहां तक जाऊंगा। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ मैडम कि अब मेरे तो घर में चलिए एक दो आईएएस और एक दो आईपीएस भी हैं, लेकिन उनका उनका तो मैं इसीलिए तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको तो इंसाफ मिलता ही नहीं होगा, उनको एकदम इंसाफ नहीं मिलता होगा। जब मेरे ऊपर ये हो सकता है, तब आप समझिए कि और वो बंदा न तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सुन रहा था, न तो किसी सांसद की सुन रहा था, न तो अपने अधिकारियों की सुन रहा था। आप सोचिए कि वो किस प्रकार का बंदा था। आप स्वयं सोचिए। उज्जवल जी माफ़ करिएगा मेरा गला थोड़ा खराब है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कोई बात इस पूरे घटनाक्रम पे जो आज आपके साथ हुआ है, हमारी टीम न्यूज़ नशा का प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ है। आप और जो पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, जिस तरीके का वाक़या हुआ उसमें आप भी पीड़ित हैं। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबको समान अधिकार दिए गए हैं। और जिस तरीके की आज घटना हुई महिलाओं के साथ, मैं स्पेसिफिकली महिलाओं की बात कर रही हूँ, उस पार्षद की बात कर रही हूँ जिसके साथ जाती हुई, वो बहरा हो गया है शायद। उसका हाँ, बहरा हो गया। कान का हाँ, वो बहरा हो गया है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ए.के. शर्मा, ओपी राजभर और जो आपके दारा सिंह दारा सिंह चौहान चौहान। हैं, ये सारे सत्ता के यार हैं, जिनको हम कहें सत्ता का रुख देखकर फायदा लेने के लिए ये दल बदल करने वाले नेता है। ए.के. शर्मा को छोड़कर अगर मैं सिर्फ इन 2 नेताओं की बात करूं, क्योंकि इनकी बहुत बार पलटने की कवायद हम चुनाव के पहले देख चुके हैं। तो इस पूरे मैटर पे उनकी तरफ से कोई पहल आई आपके पास या कोई कोई पीड़ितों के पहल पास? नहीं आई, और जितने सभासद हैं सब भाजपा के ही हैं। वो जो मार खाया वो भी भाजपा का रहा। कोई पहल नहीं आई, ना किसी ने कोई सूद लेने की कोशिश की, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम काफ़ी संगीन है। इस पे मानवाधिकार आयोग में भी आप लोगों को दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, जिस तरीके की ज्यादती हुई है और कम से कम सीओ साहब की बर्खास्तगी तो बनती ही है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा की कमान है। मारने-पीटने का अधिकार नहीं है। कोर्ट भी किसी को मारने-पीटने की जो एक बात है उसका समर्थन नहीं करती है। उज्जवल जी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब आपने जो वाकया बताया कि थाने में इस तरीके की बातें हुई,
उसके बाद आपके जो साथ के लोग हैं, उनकी तरफ से कोई समर्थन आपको मिला? हाँ, वो तो पूरा समर्थन है, पूरा मेरी धर्म पत्नी को निवेदन करना पड़ा है कि कोई भी महिला या भी कोई भी, क्योंकि वो उन्होंने मेरा फ़ोन-वोन ले लिया था और ज़बरदस्ती मुझे बैठा लिए थे। मेरा फ़ोन नहीं था तो मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहा था और जो भीड़ है वो बहुत आक्रोशित हो रही थी और पूरी सब गाँव से लेके मतलब चूँकि मैं लोकसभा को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, तो एक लोकसभा में 25 लाख के करीब वोटर्स हैं। अब तो आप समझिए कि 1 सवा करोड़ की जनता है और लगभग 5-7 लाख लोग ऐसे हर कंस्टिट्यूएंसी से तैयार हो रहे थे। मेरी धर्मपत्नी को लास्ट में आकर फ़ोन पर सभी से ये निवेदन करना पड़ा कि कोई भी किसी भी प्रकार का ना थाने जाएगा, ना कुछ करेगा और ना किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य करेगा। सब लोग शांत हुए। बाद में हम लोग अपना कानूनन रूप से ही अपनी तरीके से अपनी ज़मानत करा लिए और उसके बाद मैं आया, लेकिन ये यही है कि जिस जो न्याय माँगने गया था उसके ऊपर मुकदमा हो गया। ये तो बहुत दुखद बात है कि न्याय के लिए जब आदमी जाता है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं और उत्पीड़न यही नहीं रुकता है। आपको जैसे उन्होंने कहा कि गुंडा एक्ट लगा दूँगा और बहुत सारी धाराएँ डाल दूँगा, तो ये तो बहुत एक ऐसी बात हो गई कि एक निर्दोष आदमी थाने जाने के नाम पे ही बेचारा डर जाए। ये एक डराने की वो तो कवायद यही है। चाहते हैं ना, वो तो यही चाहते हैं कि वो अड्डा बन जाए किसी धंधे का, यहाँ कोई आए ही मत पूछने वाला, वो तो यही चाहते हैं। और ये और सबसे स्पेशली बड़ी में बात वो अपने गृह जन 3 वर्षों से वो वहीं पे पदस्थ हैं और अपने अच्छा। गृह जनपद के बगल में पदस्थ हैं। अब सोचिए, ये तो सोचने तो वाली जगह बात है। ये तो बिना साठ-गाँठ जिसको कहते हैं, बिना सहयोग के संभव संभव नहीं ही है। नहीं हो सकता, है ना? तो इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, हमारी टीम आपके साथ है और इस तरीके के जितने भी उत्पीड़न के मामले हैं, हम हर रोज़ उस पे कहीं न कहीं से प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि लोगों को हम बताएँ कि कहने की बात और दिखाने की और करने की बातों में कितना अंतर है। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की उपेक्षा ये रहती है कि उनको सुरक्षा मिले। चलते-चलते मैं आपसे एक आखिरी रिमार्क इस पे लेना चाहती हूँ उज्ज्वल जी, जो आज की घटनाक्रम के बाद का जो आपका अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद उस भीड़ के अंदर लोग आपको नहीं जानते थे। आपके साथ इस तरीके की कवायद हुई है, बाकी लोगों के साथ ये क्या कर रहे होंगे? मैडम, बाकी लोगों को तो न्याय मिल ही नहीं रहा होगा, ये मैं समझ गया। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि लोकसभा में भी बहुत हल्ला कर रहे थे ये। मतलब उनको शायद कहीं से कुछ वो था, किसी का आइडिया या कुछ तो उनको करना था। तो यही सब जी। चीज़ें हैं, पर न्याय तो नहीं प्राप्त हो रहा, ये 100% सही है। और आप लोगों के साथ कोई बल प्रयोग तो नहीं किया गया थाने-वाने में नहीं, नहीं, आपके साथ और नहीं, आपके साथ के? थाने में बल का प्रयोग नहीं हुआ। थाने में कोई बल का प्रयोग नहीं किया और वो क्योंकि मैं अपराधी तो था नहीं और वो मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, जान नहीं, रहती जाती मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस आजकल सभ्य लोगों के साथ ही अपराधियों के साथ निपटने वाले पैंतरे आजमा रही है। अपराधियों को तो मुचलक्के पे छोड़ ही रखा है, उसकी वानगी हम देख ही रहे हैं। लेकिन मेरी आपको ये ज़रूर अग्रिम शुभकामना है कि आपने एक ऐसे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है जो सामने दिख रहा है, जो वीडियो में परिलक्षित हो रहा है और दबंगई सीओ साहब की भी दिख रही है। और इस दबंगई का, इस आतंक का अंत ज़रूर होना चाहिए उज्ज्वल जी। आप एक जी, माध्यम बने हैं उसका और जो लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी उनके साथ सहानुभूति है और हम आपके इस पूरे डेवलपमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। जब भी कोई घटनाक्रम और आगे बढ़ता है, हम उस पे फिर से शो के लिए जुड़ेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी, आपने हमको समय दिया और हमारी टीम का भी बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।